कितने परसेंट चांसेस हैं कि सालार को वदीमा मिल जाए? सच तो ये है कि कोई चांस नहीं। अब सलार को बहुत जल्द वदीमा मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो वदीमा अब उस मिर्ज़ा के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ अब सलार भी नसीबा तक पहुंच गया है। इसलिए नसीबा के पास से लड़की बरामद नहीं हुई, इसलिए वो वहां से खाली हाथ आ गया। और जब मिर्ज़ा के ऊपर अटैक हुआ तो उधर वदीमा बचकर भागने में कामयाब हो गई, लेकिन जब वो उधर से भागी तो वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। जिस डाकुओं ने मिर्ज़ा पर अटैक किया था, उस काफ़िले का एक मेंबर, जो कि उस काफ़िले का बड़ा आदमी है, उसको गोली लग जाएगी, जिस वजह से वो सारे आदमी ठान लेंगे कि वो मिर्ज़ा को मारकर ही दम लेंगे। इस वजह से वो वहाँ पर बात कर ही रहे होंगे कि वदीमा वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाएगी। वो अभी इतनी दूर नहीं गई होगी। उधर एक आदमी गाड़ी की तलाशी करते हुए उसका दुपट्टा वदीमा का मिल जाएगा, जिस वजह से वो लड़की का पीछा करते करते वदीमा तक पहुंच जाएगा, जो कि इतनी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। वो आदमी वदीमा को लेकर उस डाकुओं के सरदार के पास ले आएगा। वदीमा उसे अपना सारा किस्सा सुना देगी कि किस तरह उसकी शादी सलार के साथ हुई, और जब सलार उसे एक घर में लेकर आया तो वहाँ से उसे भी यानी वदीमा को अगवा कर लिया गया और उसे एक ऐसी औरत के पास लेकर आया गया जिसने उसे एक आदमी जिसका नाम मिर्ज़ा है उससे बेच दिया, जिस वजह से वो आदमी जिसके पास वदीमा होगी वो भी उस औरत नसीबा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस नसीबा ने भी उसे काफ़ी चोट पहुंचाई होगी। इसलिए वो नसीबा से भी बदला लेगा और दूसरी तरफ वो मिर्ज़ा से भी बदला लेने की कोशिश करेगा। उधर वदीमा के बारे में जब नसीबा को पता चलेगा कि वो मिर्ज़ा के पास हॉस्पिटल आएगी और उधर उसको बताएगी कि सलार उसका शोहर अब मुझ तक पहुंच चुका है और उसने पुलिस भी मेरे घर लाकर सारे घर की तलाशी ली ताकि उसे उसकी बीवी का सुराग मिल सके, लेकिन बीवी तो उसकी तुम्हारे पास थी। तो मिर्ज़ा बोलेगा वो तो घर पर थी जब मुझ पर अटैक हुआ। इस वजह से नसीबा बहुत घबरा जाएगी कि अगर वो लड़की वहाँ से भाग गई और वो पुलिस वालों के हाथ लग गई या सलार के हाथ लग गई तो सबसे पहले कब्रें इधर हमारी खोदी जाएंगी। सलार अब एक औरत के पास जाएगा जिसका घर नसीबा के घर के सामने होगा। वो उसके पास जाएगा और उसे एक बड़ी रकम देकर कहेगा कि मैं जो भी तुमसे सवाल करूँगा मुझे उस बारे में सच सच बताना। तो सलार से वो औरत कहेगी कि जितने पैसे तुम मुझे दे रहे हो इसके अवज़ मैं तुम्हें हर वो राज बताने के लिए तैयार हूँ जो मेरे पास महफूज है। सलार उससे कहेगा कि मुझे सिर्फ इस घर के बारे में बताओ जो तुम्हारे घर के सामने है, उसका औरत का बैकग्राउंड क्या है, जिसकी वजह से वो औरत भी सलार को नसीबा के बारे में बता देगी कि ये औरत लड़कियों को अगवा करके आगे बेचती है। ये बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। ये मासूम और सीधी सादी लड़कियों को अगवा करके आगे बेच देती है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इस औरत का ताल्लुक़ यानी नसीबा का बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, इसलिए उस औरत की तह तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर नसीबा को ये मालूम हो जाए कि कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ है तो वो अपने बंदों से कहकर उस शख्स को मरवा देती है। इसलिए हर कोई उसकी मुखालफत करने से डरता है।